हाँ, क्लास सिक्स्थ आपको मैंने ये 3 कंस्ट्रक्शंस बताए थे और ये 3 कंस्ट्रक्शंस के बेस पर प्रैक्टिस जोन 2 है। देखिए वहाँ वहीं रखी थी। तो स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, इसमें प्रैक्टिस जोन 2 के अंदर देखो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, टेक एनी पॉइंट अबव द लाइन एंड ड्रॉ a perpendicular to the line segment that passes through the point, label the segment and the perpendicular। तो ये वाला जो सेकंड टाइप है ना, इसमें हमने क्या किया था कि एक पर्टिकुलर लाइन थी, ड्रॉ अ लाइन, मार्क अ पॉइंट ए नॉट लाइंग ऑन द, तो हमने एक लाइन 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ की, उसके ऊपर एक पॉइंट बनाया ए, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस, उसके नीचे सेट स्क्वायर रख के और फिर हमने एक स्केल लगाया उसके नीचे और इस सेट स्क्वायर को ऊपर खिसका दिया और एक जगह पर उस पॉइंट के साथ में इसे सेट किया और पॉइंट के साथ सेट करने के बाद यहीं से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खिंच जाएगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड से करना है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, draw a line segment of 4 centimeter, take any point outside the line and draw perpendicular to the segment that passes through the point, ठीक है। तो कोई एक पॉइंट मैंने बाहर ले लिया है, लेबल्ड द सेगमेंट एंड परपेंडिकुलर, तो एक लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर का हो, 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हो, टेक एनी पॉइंट आउटसाइड द लाइन एंड ड्रॉ a perpendicular to the segment that passes through the point, लेबल द सेगमेंट। बिल्कुल सेम इसी तरह का है, इसमें 3 सेंटीमीटर लेना है, इसमें 4 सेंटीमीटर लेना है। तो आप इसके अंदर भी इसको इस मेथड से भी आप इसे कर सकते हो कि एक लाइन दी हुई है आपको, उस लाइन पर हमने 2 आर्क लगा के उसके मिडल में ये ए पॉइंट उससे बाहर मान लिया है, लेट कर लिया है, और फिर यहाँ पर एक क्रॉस लगा के, यानी ये यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से एक आप जब आर्क लगाओगे तो वो आर्क इससे मीट करेगी ए से, तो भी ये बन जाता है। तो आप एक तो फर्स्ट मेथड से करेंगे, दूसरे वाला सेकंड मेथड से करिएगा। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, ये वाला जो मेथड है ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, सही, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड है कि आप सिंपली एक लाइन हमने ड्रॉ की और उसको आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक तरफ से आर्क लगाया, फिर दूसरी तरफ से आर्क लगाया और उनको मिला दिया, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ये तीनों कंस्ट्रक्शन करते हुए आप वीडियोस भेजिए, तो उसमें से मेरे ख्याल से मृदुल ने भेजी है और किसी की मुझे दिखी नहीं, मृदुल ने तो भेजी थी, मैंने उसको ठीक करने को कहा, उसने दोबारा भी करेक्ट करके सेंड कर दी, मगर बाकी किसी की मुझे दिखी नहीं। इसी बेसिस पर ये प्रैक्टिस जोन है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन एक मैसेज सेंड करो, एक क्वेरी सेंड करो कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये आ गई है, ठीक है। तो उससे मुझे ये तो पता लगे कि आपको समझ आया कि नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आगे बढ़ जाता हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले तो ये होता है प्रोटेक्टर, ठीक है। इस प्रोटेक्टर से करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्ट करना है एंगल ऑफ 50, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम एक कोई सी भी लाइन, एक लाइन खींचते हैं, ड्रॉ एक्स वाई ऑफ एन, यानी रे खींचते हैं या लाइन खींचते हैं, एक्स फिक्स पॉइंट ले लेते हैं और एक हमने इस तरह से एक किसी लेंथ की लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। इसको करने के बाद मुझे 50 सेंटीमीटर लिखना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे, इसका जो मिडल पॉइंट है ना, देखो यहाँ पर एक्स पर एक पॉइंट है, इस तरह से आप एक गाढ़ा सा पॉइंट यहाँ पर बनाइए और यहाँ पर बनाइए, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना एक्स, इस वाले को नहीं, इसको आप डार्क ना करें, इसको तो डार्क ज़रूर करें, इसको डार्क करें। और आप इस प्रोटेक्टर को जब इस पर रखोगे तो कभी कभी तो आपने देखा कुछ प्रोटेक्टर्स होते हैं उनमें होल होता है यहाँ पर, और नहीं होता है होल, तो यहाँ पर एक राउंड सा बना होता है छोटा सा, तो आपको क्या करना होता है कि बिल्कुल सेंटर में रखना होता है इस एक्स को, पॉइंट एक्स को, इस पॉइंट को जहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है
उसको बिल्कुल सेंटर में इसके रखना होता है। और जो लास्ट नीचे जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली लाइन, ये लाइन जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर ओवरलैप करनी चाहिए, उसके ठीक ऊपर कोइंसाइड करनी चाहिए, उसी के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट बिल्कुल मिडल से यहाँ पर बिल्कुल मिडल में आएगा और जो लाइन है वो बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगी। उसके बाद फिर आप इसमें देखेंगे कि इसके अंदर जो डिफरेंट मेजरमेंट्स दिए हैं यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 पे अटक जाओ, 50 पे रुक जाओ और 50 पे रुक के यहाँ पर जो लाइन आ रही है ना बड़ी वाली, इस बिल्कुल यही 50 है ना मिडल, और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट लगाने के बाद आप प्रोटेक्टर को हटा सकते हो, घुमा के इसी से मिला सकते हो, या स्केल से आप क्या करोगे, आपने ये पॉइंट लगा दिया है यहाँ पर, और फिर क्या करोगे, आप सिंपली इस पॉइंट से और इसको मिलाओगे, इन दोनों को मिलाओगे तो जो हमें एंगल मिलेगा, जो इंक्लाइन मिलेगा, जो इंक्लिनेशन मिलेगा, वो होगा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये होगा आपका रिक्वायर्ड एंगल। आपको 50 का एंगल बनाना था, तो आप इन जैसे कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कैसे कर रहे हो, आप कैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसका एक वीडियो बना के भेज देना। मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्शन में आप वीडियो बना के भेजोगे तो मुझे ये समझ आएगा कि आप कैसे बना पा रहे हो, कहीं आप गलत रॉन्ग वे में तो नहीं कर रहे हो। आप सही कर रहे हो तो ठीक है, अगर रॉन्ग वे में होगे तो थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि इसको ठीक कर लो। ठीक है, तो आप आराम से करोगे। वैसे ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी तरीका है प्रोटेक्टर को यूज़ करना। सबसे पहले एक रे खींचेंगे, उस रे में ये पॉइंट फिक्स होगा, इसको हम डॉट को इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, और डार्क करने के बाद प्रोटेक्टर रखना है। प्रोटेक्टर कहाँ रखना है, बिल्कुल मिडल में रखना है, यहाँ पर होल हो या यहाँ राउंड हो उसी में रखना है। और उसके बाद जो ये जो नीचे बेस लाइन है ना, ये बिल्कुल इसकी लाइन पर ही, इसी लाइन पर आनी चाहिए, बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ऊपर। ठीक है, और बिल्कुल ऊपर आने के बाद जब ये बिल्कुल सेट हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर आप आगे काउंट करना शुरू करेंगे, ढूंढेंगे कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल कहाँ पर है। तो आपका रिक्वायर्ड एंगल है 50। ठीक है, आपका रिक्वायर्ड एंगल कौन सा है, 50 है ना। ये रिक्वायर्ड एंगल है 50। तो ये एंगल होगा 50। ये एंगल हो जाएगा 50। ठीक है, उसके बाद बस यहाँ पर जहाँ 50 है वहाँ पर एक मार्क कर देंगे आप। मार्क करने के बाद फिर इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो इतना पहले करिएगा। ठीक है, और इसका अगर हो सके तो इसका वीडियो बना के मेरे पास सेंड करिए, और प्रैक्टिस जोन 2 भी करिए। ठीक है, इतना करके आप मेरे पास भेजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ इसके कुछ कंस्ट्रक्शन और स्पेशल एंगल्स के बारे में। ठीक है, ओके।